देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, मन से पढ़ते चलना। क्या पढ़ा रहे हैं सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं ना। तो टेंशन नहीं लेना। अनुज बाबू है ना, ज्यादा नहीं छोटा, थोड़ा बहुत छोटा है ना, लेकिन छोटा वो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है सर? तो पॉलिनोमियल का एक रूप है। कैसा रूप है सर? जब पॉलिनोमियल में बाबू डिग्री 2 आ जाएगा, वैसा पॉलिनोमियल बाबू जिसकी डिग्री 2 होगा, वैसे को हम लोग क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब पॉलिनोमियल में बाबू आप लोग इक्वल टू जीरो पुट कर दो, इक्वल टू इधर जीरो पुट कर दो, तो ये आपका क्या बन जाता था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता। क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है ना। तो कल आपको बताया बाबू जीरो का मतलब। अब वैल्यू ऑफ आपको क्वाड्रेटिक, जैसे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बताए थे और जीरो ऑफ पोलिनोमियल बताए थे, दो टर्म बताए थे ना, उसको ध्यान रखना। तो किसी भी पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है सर? है ना। तो पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है? पोलिनोमियल का वह वैल्यू बाबू जहाँ पे मैंने एक्स का वह वैल्यू बाबू जहाँ पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जैसे कल आपको बताया था ना बाबू मेरे, जैसे मान लो एक्स प्लस टू, कोई पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है बोला, और है ना बाबू, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू है, तो कहेगा इस पोलिनोमियल का जीरो कितना होगा? तो एक्स के जगह क्या रखोगे कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए? एक्स के जिस वैल्यू के लिए बाबू इसका टोटल का टोटल वैल्यू जीरो हो जाए, तो एक्स बराबर क्या रखेगा? माइनस टू रखेगा। एक्स की वैल्यू माइनस टू रखो, प्लस टू करो, जीरो हो गया। तो एक्स बराबर माइनस टू क्या होगा सर? जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा। मतलब कि एक्स के जिस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल का मान जीरो हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? जीरो जा पोलिनोमियल, है ना। ठीक सर। तो वही आगे लिखा हुआ, क्या लिखा बाबू? जीरो जा पोलिनोमियल, या उसी को दूसरा नाम रूट्स ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे, या सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ठीक है ना, समझते चलना। तो यहाँ से आपका क्लास स्कूल वगैरह में यहीं से शुरू होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन, और यहाँ बाकी सब कुछ नहीं। देखो बीच में वो एक छोटा सा टर्म है, ये आप लोग को बुक में देल होगा चाहे नहीं भी देल रहता है ना वो, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाबू दो गो टाइप्स का होता है, एगो प्योर वाला होता है, एगो एडफेक्टेड होता है। प्योर क्या होता है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास है बोला, शांति से समझना। जैसे मान लो मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो अगर बी वाला टर्म जीरो हो जाए, मतलब एक्स का टर्म रहबे नहीं करे, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाबू एक्स वाला टर्म नहीं रहेगा, एक्स वाला नहीं रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्योर। जैसे आपका ऐसा का, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो, प्योर हो गया। एक्स वाला टर्म नहीं ना, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स वाला टर्म गायब है ना। तो जब एक्स वाला टर्म नहीं रहेगा, तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कहोगे? प्योर। क्यों सर? क्योंकि सिर्फ पावर टू ही है ना जे। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या? पावर टू। तो सिर्फ पावर टू ये वाला बच रहा है, एक्स वाला है ये नहीं, तो सिर्फ पावर टू वाला टर्म है। तो इसीलिए इसको नाम क्या देंगे? क्वाड्रेटिक देंगे। क्या देंगे? क्वाड्रेटिक देंगे, है ना। ठीक सर। और जिसमें बाबू है ना पावर टू के साथ बाबू पावर वन, मतलब एक्स वाला टर्म आ जाए, वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भोला और भोली, जिसमें क्या आ जाए? एक्स वाला टर्म। कैसे सर? ऐसे सर, जैसे मान लो थ्री एक्स स्क्वायर निको प्लस बाबू टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, यहाँ एक्स वाला टर्म आ गया ना। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एडफेक्टेड कहेंगे। क्या कहेंगे? एडफेक्टेड कहेंगे, है ना। ठीक है ना। ऐसे को क्या कहोगे? एडफेक्टेड कहोगे आदित्य भोला, है ना। तो जिसमें बिना एक्स का रहेगा उसको प्योर वाला, और विथ एक्स वाला को एडफेक्टेड कहेंगे, है ना। ठीक सर, है ना बाबू। ये नो जॉन करो जी, ये ज्योति शैतान। नेक्स्ट बाबू शांत ऑन करो। तो ये दो बेसिक था बाबू, एल के जी वाला था। बिना एक्स वाला प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों सर? क्योंकि एक्स वाला टर्म में गायब हो जाएगा भोला, तो सिर्फ इसका ऑर्डर टू हो गया, तो शुद्ध शाकाहारी हो गया। सिर्फ एक्स वाला बच गया ना, डिग्री दो बच गया, उसके वाला कोई डिग्री वाला टर्म नहीं है, तो ये शुद्ध शाकाहारी इसीलिए प्योर हो गया। और जिसमें बाबू डिग्री दो के साथ कोई डिग्री एक वाला भी आ जाएगा, तो ही बाबू आपका शुद्ध शाकाहारी नहीं रहा, तो उसको क्या कहोगे? एडफेक्टेड कहोगे। क्या कहोगे? एडफेक्टेड कहोगे, यही है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्योर का क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो, सी कोई कांस्टेंट होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा। इसमें बाबू आपका क्या होगा? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी सब रहेगा प्रधान, है ना। एक्स स्क्वायर वाला भी रहेगा, एक्स वाला भी रहेगा, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं। आगे हमको ये समझना, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे पोल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब क्या होता? मतलब ये तीनों का मतलब सेम ही होता है भोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बोलो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो बोलो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बोलो? सॉल्यूशन बोलो, है ना। ठीक सर।
मतलब क्या सर? मतलब ये बोला कि मान लो कोई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लेते बाबू कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखोगे जिसको सिंप्लीफाई करने पे इसकी वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। शांति से समझना। जैसे मान लो बाबू एक्स स्क्वायर है बोला, है ना बोला, और प्लस 4x है बाबू, अब प्लस 4 है, तो अब यहाँ पे सोचो, है ना, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे सर? एक्स की वैल्यू क्या रखोगे सर कि इसको पूरा सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू 0 आ जाएगा? एक्स का जो वैल्यू रखोगे ना, है ना, वही क्या कहलाएगा? जी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, है ना। शांति से समझना, रूट्स 0 और सॉल्यूशन सारे का मतलब प्रधान एक के होता है। क्या होता है सर? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या रखोगे? एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4, इसको क्या यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखोगे? कैसे निकालेंगे सीखेंगे आगे। यहाँ पे कैसे निकालेंगे एक्स की वैल्यू सीखेंगे। अभी आप अपने मन में सोच सकते हो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखोगे भोला आदित्य बाबू अथर बाबू, कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखने पे बाबू इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्या रखोगे बोलो अथर बाबू? यहाँ एक्स की वैल्यू कौन सा रखोगे जो सोल्व करने के बाद 0 आ जाए? सोचो, कल ये वाला करवाए भी बाबू। क्या रखोगे अथर बाबू प्रधान? बोलो नु शैतान। किसका नेटवर्क भागा है जी? ज्योति का भाग गया जी। क्या रखोगे दित बाबू? एक्स की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे बाबू जिसको सोल्व करने के बाद इसका टोटल वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। कल ये करवाएंगे गुनगुन। बोला बोले क्या रख बाबू? बोले बोला ना बाबू, बोले गुनगुन। बोलो नूज, एक्स के यहाँ क्या रखो बाबू जिसको सोल्व करे पे 0 आ जाए? -2। -3। -2 सर। हाँ -2 रखेंगे। कैसे निकालेंगे बताएंगे। अभी जिसको आता अच्छी बात है, कल बताए तो ये सब ध्यान से सुन। एक्स की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे सर? -2। एक्स बराबर -2 रखो ना सर। कैसे निकाले? धैर्य रखा, बताएंगे, ठीक है ना। तो -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू अथर -2 प्लस 4 अथर बाबू। -2 का स्क्वायर कितना बाबू? 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 -8 बाबू आदित्य, आई प्लस 4, है ना। 4 प्लस 4 8 -8 कितना हो गया बाबू? 0 हो गया। मतलब क्या था आपका भाई बाबू? कॉपी चेक करेंगे बोला था बाबू, डाउट जा रहा है। मतलब एक्स की वैल्यू -2 रखे ना सर तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब एक्स बराबर -2 क्या इस इक्वेशन का कहलाएगा? इस जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स बराबर -2 क्या कहलाएगा? 0 कहेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 कितना होगा? 0 मतलब एक्स की वैल्यू क्या रखोगे कि इसका पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाए। कल यहीं से चिल्ला रहे हैं। तो एक्स बराबर -2 क्या कहलाएगा? 0। या इसको और क्या कहते हैं? 3 नाम कहते हैं। एक्स बराबर -2 क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। या क्या कहलाएगा? एक्स बराबर -2 सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स बराबर -2 क्या कहलाएगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। या एक्स बराबर -2 क्या कहलाएगा बाबू? रूट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रूट्स कहलाएगा, है ना। मतलब 3 नाम, कई नाम, 3 नाम। तो बच्चा मेरा कंफ्यूजन से डरेगा नहीं। कभी रूट्स बोल देगा, कभी सॉल्यूशन बोल देगा, कभी 0 बोल देता। डरना नहीं है, तीनों का एक के मतलब। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे? रखने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो वही जो 0 वैल्यू आएगा एक्स के जिस वैल्यू के लिए, उसी वैल्यू को हम लोग 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीनों का मतलब वही है ना। तो वही लिखा है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आता है? तो वही लिखा है। मान लो बाबू कोई नंबर अल्फा है जहां पे बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में रखने पे क्या आ जाए? ये 0 के बराबर हो रहा है ना। 0 के बराबर हो गया बाबू। तो जो एक्स बराबर अल्फा क्या बनेगा?
अल्फा मेरा क्या बनेगा, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या एक्स बराबर अल्फा क्या होगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा की जगह यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया, 2 की जगह यहाँ क्या हो गया, अल्फा हो गया, है ना। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है ना। ये कैसे आया आगे सीखेंगे, है ना भोला। तो इसी को बाबू थोड़ा सा ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे सर, इफ भोला, इसी चीज को थोड़ा सा लिख लो जो अभी समझाएं बाबू कॉन्सेप्ट में बाबू। इफ भोला, अल्फा इज बाबू, अल्फा इज बाबू रूट ऑफ बाबू किसका सर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फा की जगह क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 माइनस प्लस कोई रियल नंबर हो सकते हैं। देन बी कैन से डेट भोला, हम लोग कह सकते हैं अगर अल्फा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ना जी, तो सॉल्यूशन जो होगा बोला उसको अल्फा, तो हम लोग कह सकते हैं एक्स बराबर अल्फा क्या होगा सर, एक्स इक्वल टू अल्फा क्या होगा बाबू, एक्स बराबर अल्फा इज ए सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, एक्स बराबर अल्फा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना। क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। या दूसरा बाबू क्या होगा, एक्स बराबर अल्फा क्या होगा, रूट तो होइएगा बाबू, इज 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, एक्स बराबर अल्फा इज 0 ऑफ द इक्वेशन इसका सर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। या इसी को क्या कह सकते हो भोला मेरा, एगो और बाबू, या एक्स बराबर अल्फा, है ना बाबू, एक्स बराबर अल्फा सेटिस्फाई बाबू, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना। तो ये आपको बेसिक टर्म क्लियर होना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब क्या होगा, जीरो का मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, रूट्स का मतलब क्या होगा, सबका मतलब एक के होगा, है ना, कि वहां पे वैल्यू 0 हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सेटिस्फाई द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स थर्ड प्लस सी इक्वल टू 0, सबका मतलब एक ही होगा। लब से दर्शन दो जी, ठीक। तो ये क्या था बाबू अनुज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक। अब ज्योति आई तो कौन गई जी, नेक्स्ट भोला आगे बाबू। रूट्स को ही बाबू क्या कह दिया जाएगा, पोल्स कह दिया जाएगा। कितना नाम हो गया, रूट्स हो गया भोला, सॉल्यूशन हो गया, 0 हो गया, सेटिस्फाई हो गया, सब बाबू एक एक काम है। नेक्स्ट बोला, समटाइम्स बाबू, समटाइम्स बोला जो रूट्स है, समटाइम्स बाबू रूट्स है बोला, रूट्स मतलब जड़ नहीं जी, एक्स का बाबू सोल्व करने के बाद एक्स के यहाँ क्या वैल्यू रखोगे कि वैल्यू 0 आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वही रूट्स है। समटाइम रूट्स इज कॉल्ड बाबू, रूट्स इज ऑल्सो कॉल्ड पोल से, है ना। कुछ समय बाबू, है ना बाबू, कभी कभार बोला रूट्स को आप लोग के बुक में पोलो दिखाई देगा, तो पोल से मेरा बच्चा डरेगा नहीं, है ना। पोल मतलब खंभा नहीं, मतलब सारे का मतलब एक ही बाबू कि क्वाड्रेटिक्स के जिस वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए। अब कुछ कुछ क्वेश्चन बोला, कई क्वेश्चन होगा जी बाबू, है गुनगुन क्वेश्चन बाबू चेक करेंगे कैसे जी, कितना नंबर होगा, बोला दीदी बाबू क्वेश्चन कितना नंबर होगा जी, यस सर। Sir, 26. कितना नंबर होगा जी, 26. 26 नंबर। चलो आई जी, तो एगो बच्चा कौन गया, बिट्टू का नेटवर्क भाग गया जी। अच्छा बिट्टू, बिट्टू आपका नेटवर्क भाग गया बोला, हाँ जी बेचारा बिट्टू का भाग गया, वो चिमनी के भट्ठे पर से बाबू क्लास कर रहा था। बता दो आज बाबू विश्वकर्मा पूजा है,
है ना। तो जहाँ उसके पापा जी भट्ठी में काम, मैंने अपना चिमनी का भट्ठी है, पूजा करने गया था तो वहीं से क्लास कर रहा था। चलो बोला बीच ऑफ द बोला फॉलोइंग नंबर, लिखते चलो सॉल्व करते चलो। बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर जीरो भोली शांतनी zeros of the quadratic polynomial तो पोलिनोमियल से अब डर नहीं ना लगता है जी। अगर सीधे बाबू आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते तो डर बड़ा आ जाता। आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला 9x² प्लस 8x-1। चलो चेक करो जी, एक नंबर बोला 1। इसमें बाबू 4 गो ऑप्शन है, कौन कौन इसका जीरो बनेगा? -1, सी में माइनस, सी में 8 है और डी में कितना बोला 1/9 है देते। मतलब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये चारों में कौन कौन जीरो है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बाबू ई वाला जीरो है, की वाला है, की वाला, ई वाला, कौन कौन है? जल्दी करो, कौन करता है? क्या हुआ अंशुजीत? कर दे जी, करेगा कूटिए देंगे। लेट वाला पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? 9x² प्लस 8x-1। ये नंबर 1 नंबर चेक करो बाबू। x बराबर 1 हो गया, इसमें पुट करो जी 9 इंटू बोला x बराबर 1, यहाँ पे बाबू मान लो बोला p ऑफ 1 हो जाएगा। 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1-1 जीरो आएगा जी। 9 8 17 1 16। सर -1 होगा। ये 1 जीरो, -1 हाँ ये जीरो के बराबर नहीं ना हुआ तो हम लोग कहेंगे जीरो 1 इज नॉट ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अरे एक ई वैल्यू 1 यहाँ पे रखे पे अगर जीरो आ जाएगा तो कहेंगे जीरो है, और नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं होगा। -1 रखो, 8 रखो और डी रखो, सारे रख के चेक करना। आपका बाबू सारे रख के चेक करना। -1 रखो जी जल्दी जी गुनगुन, सर -1 में हो जाता है। और 8 भी और 9 भी रखो। जल्दी लिखो जी अथर, थोड़ा तेजी से पढ़ो बाबू। यार सुजीत वीडियो ऑन करो जी, काल खून चुकाइल है। क्या लिख रहा है निको? क्या उधर सर देख? सब बना रहा हूँ 1/9 8। अच्छा अभी आपका कॉपी चेक करते शैतानी सब, 2-4 को बच्चा बाबू खून सुखाने वाला हो गया। जल्दी लिखो थार। लिख लिया थार बोला? लिख रहा हूँ सर। जल्दी लिखो बाबू। आके अभी अभी हम लोग आज इसी पे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा, इसके बाद आपको दिक्कतें नहीं रहे। जल्दी लिखो, तेजी से लिखो। आई सर, ठीक सर। अब लोग एक्स की वैल्यू क्या रखोगे? -1 रखो। क्या रखोगे? -1 रखो और चेक करो। 2 नंबर बी नंबर बाबू, यहाँ ए नंबर है जी तो ए नंबर कर दो जी। बी नंबर फॉर एक्स इक्वल टू कितना सर? -1। एक्स की वैल्यू -1 रखो किसमें सर? पी ऑफ एक्स में। पी ऑफ पोलिनोमियल ऑफ एक्स दिया हुआ है गुनगुन
9x² 8x - 1 x की वैल्यू -1 रखो जी। 9 इंटू बोला -1 का स्क्वायर बाबू अर्थात 8 इंटू -1 और -1 9 टू -1 का स्क्वायर कितना 1 8 मल्टीप्लाई -1 -8 -1 9 -8 -1 तो P ऑफ -1 की वैल्यू -9 -9 कितना 0 मतलब क्या सर x बराबर -1 पे बबू इसकी वैल्यू क्या हो गया 0 ना आ गया जी। अरे x बराबर यहाँ -1 रखा 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे बाबू ये मेरा 0 बनेगा x बराबर -1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। फिर उसी तरह से 8 रखो 1/9 रखो जो कि डिग्री 2 है तो इसका 2 का वैल्यू रहेगा। ऐसा नहीं कह को चेक करके छोड़ देना सबको चेक करना है ना। हाँ सर 1/9 होगा सर, 8 नहीं होगा। एक को चेक करके छोड़ दोगे तो मार्क्स कट जाएगा। क्या होगा कट जाएगा। नेक्स्ट बोला सी नंबर चेक करो और x इक्वल टू कितना बाबू 8 तो P ऑफ 8 लिख लो x की जगह 8 रखो तो P ऑफ 8 हो जाएगा 9 हो जाएगा बाबू 8 का स्क्वायर हो जाएगा नूज और प्लस 8 इंटू 8 -1 हो जाएगा नूज। आता है समझ में नूज कि नहीं आता जी। सर आता है सर। 88 64 प्लस 88 64 -1 64 गुना 9 कितना होगा जी 640 में 64 घटा दो 64 गुना 9 कितना होता है जी 576। 8 4 9 576 है 5 9 4 36 576 अब प्लस 64 -1 63 तो P ऑफ 8 की वैल्यू कितना 6 3 9 639। हाँ 713 ये P ऑफ 8 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 ना है जी 0 आता तब कहते हमारा क्या होता सर 0 होता 0 नहीं ना आया नहीं आया तो P ऑफ 8 इज नॉट 0 ये 0 नहीं होगा तो आपका ये B होगा और एगो D देख लेंगे है ना बाबू और से यहाँ पे x लिख दो बोला x छूट गया। डी नंबर को चेक करना बाबू फॉर x इक्वल टू कितना 1/9 फिर इसके लिए चेक करो करो जी शैतान है जल्दी करो बाबा थर हम लोग 52 नंबर हो गया जी। नेक्स्ट बोला जल्दी से करते चलो इज -2 बाबू इज -2 इज ए रूट्स बाबू सर 26 के बाद 52। अच्छा 26 है जी इज -2 बाबू रूट्स बाबू 27 होगा सर, 26 लास्ट था। अच्छा 26 था नंबरिंग आप लोग ध्यान दो इज -2 बाबू इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बिना x का पोलिनोमियल बिना x के साथ इक्वेशन इज -2 बाबू इज -2 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस x² शांत प्लस x -10 बता बोला अब होगा 3x² प्लस x -10 का या होगा जी जल्दी बाबू बोलते चलो था सॉल्यूशन बोला क्या -2 इसका रूट्स होगा जल्दी करो नेक्स्ट बोला 28 नंबर -1 गुड इवनिंग सर। इसका गुड इवनिंग टाइम हो गया जी एज -1 बाबू होगा सर। होगा बोला -2 करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगा इसमें एज -1 बाबू पोल्स ऑफ
a pole of babu quadratic polynomial. जल्दी करो ईशान थर बाबू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 -2 है 27 में। -2 है बोला -2 है। बताओ जी इसका आंसर बताओ। 1 2 1 3 होगा। ये भी होगा जी यही वो पढ़ता नहीं वो नहीं होगा सर। था 27 28 नंबर 27 सर होगा। 27 का तो नहीं होगा। 27 का नहीं होगा थर नहीं सर। अब बोला तो मामला होगा। गड़बड़। कैसा था वो कैसे नहीं होगा कितना सॉल्व करने के बाद आ रहा था सर 9। 9 आ रहा बोला मतलब प्लस माइनस में दिक्कत है ना थर बाबू 27 नंबर में तो बाबू तो आपको प्लस माइनस वाला में दिक्कत है थर बाबू। अच्छा नहीं सर 9 नहीं 7 आएगा सर। 7 - 10 एक मिनट। बाबू तो भोला बड़ी गंभीर बीमारी है जी तब क्या करें 6 से 6:30 सुबह बैच था बाबू वो खत्म हो गया। कितना होगा संजना 27 नंबर बनाओ जी ये सबको शैतान सोल्वे करे में तो दिक्कत है भोला। कितना है आदित्य बाबू सोल्व करके 27 नंबर है आदित्य शैतान आदित्य 27 नंबर का कितना सोल्व करके है बोलो। कर रहा हूँ सर। जल्दी 0 है। 0 आ जाएगा सर। अरे एक्स के जगह -2 रखो ना जी तो बाबू हमको खून सुखाने वाला काम हो गया जी अथर भोला। सर यहाँ 0 ही आएगा। एक्स की जगह -2 रखो भोला अथर बाबू। सर 28 में इफ -1 होगा कि इज -1 होगा। इज होगा इज लगा लो। आया था बाबू कैसे क्या सोल्व जी 3 मल्टीप्लाई कितना क्या था -2 का स्क्वायर करेगा ना जी अथर सर बाबू 4। अब प्लस अच्छा कितना सर मैं प्लस कर दिया सर। एक्स का जगह वो आपको बाबू एग्जाम में वैसे नहीं ना होता जी हाँ एक्स का सर जगह सॉरी सर। यस एग्जाम वाला नहीं ना समझेगा जी -2 का स्क्वायर 4 तिया 12 और ये -12 इसको सोल्व करोगे 12 ये माइनस हो जाएगा -2 -10 बोला तो ये 0 हो गया मतलब ये क्या होगा रूट्स होगा इसलिए बोला -2 इज रूट्स बाबू रूट्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल दिए गए पोलिनोमियल का रूट्स होगा। इसका बाबू आदित्य बोला 28 नंबर जी नहीं नहीं होगा आदित्य बाबू 28 नंबर जी इसका मतलब बाबू अगर सर ये होगा। इस समय अगर दिक्कत है बाबू मतलब आपका बेसिक मैथमेटिक्स में गड़बड़ है सीधा सी बात बाबू अगर ये नहीं बन रहा मतलब आपको प्लस माइनस के बेसिक मैथ में गड़बड़ है। अब उसका इलाज बाबू अब लास्ट समय में हो भला तो थोड़ा बहुत कहीं डाउट वगैरह पूछो तो लास्ट है बाबू 10th अब एग्जाम का समय है। कितना है सर एक्स स्क्वायर बाबू प्लस 2x अथर -3 एक्स के जगह कितना रखेगा -1 का स्क्वायर करेगा +2 इंटू -1 करेगा -3 करेगा आदित्य -1 का स्क्वायर आदित्य 1 बाबू 2 मल्टीप्लाई -1 -2 -3 1 -5 -4 हो गया नॉट इक्वल टू 0 0 आता तब कहते क्या होता सर पोल होता 0 नहीं आया तो पोल नहीं होगा इसलिए बोला
-1 इज बाबू नॉट ए पोल, क्या होगा, नॉट ए पोल ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब अपने से करो, अब बना के बाबू जल्दी करो, 5-6 क्वेश्चन लिख रहे हैं, फटाफट करते चलो, भेजो तुरंत बना के। और गलती बनाया तो कूटते हैं। ट्वेंटी 29 जल्दी करो जी, सब मिलकर तेजी करो बाबू, 10th का बच्चे लगता नहीं बाबू। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन (2x² - 5x - 3 = 0), which of the following, जल्दी करो गुनगुन, जल्दी करो बाबू, लाभ शैतान, अंशुजीत शैतान, ईशांत बाबू, following is solution of quadratic equation। x बराबर 3, x बराबर -1/2, x बराबर 4, है ना बोला, हंस, और x बराबर 0। जल्दी से चेक करो कौन सा इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, पहला है सर। जल्दी करो जी। सो डेट भोला, जल्दी करो बाबू, √2 and -√2 are the -2√2 are the solution या are the roots equation देखो क्या करना है, जल्दी लिखो जी। ये अंशुजीत वीडियो ऑन करो बाबू, अंशुजीत यस सर, करो, ऑन करो बाबू, सूत जाता है शैतान। लिखने दीजिए। लिखना क्या, ऑन करो ना जी, वो तो ऑन करके भी लिख सकता है, वाईफाई तो लगे ले पापा बाबू। ये संजना अभी कहाँ बाबू, विदेशे में बोलिए संजना, ए संजना यस सर। अभी विदेशे में बोली, नहीं बोलती है जी। अभी बाबू परिवार के यहाँ गई हुई बोली, यस सर। कहाँ मौसी है यहाँ बाबू, किसके यहाँ, टाटा। टाटा गई हो बाबू, वाह बोली उनके यहाँ बोली, तुषा के यहाँ का जी। यस सर। ओ चलो अच्छी है, कै दिन का मेहमान हो वहाँ बाबू, कल निकलेंगे। कल निकलोगे। बोले क्या करे दोनों, सेवा सेवम और शिवालय, क्या नाम है जी बाबू सन्ना, उसके घर में नहीं है हम, वो दोनों आया था, चला गया। अच्छा उसका घर में नहीं हो, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो बाबू।
हम लोग लगभग पीछे इंडिया के लगभग हर एक स्टेट में तो घूरल है ये जी, टाटा, साक्षी नगर, इधर उधर। देखो चेन्नई वाला जोन बचा हुआ है, अभी वो कंप्लीट हो जाएगा होली होली। भी सर। कश्मीर जाएंगे बाबू, टेंशन कर, वहाँ का बच्चा आने दो ना थोड़ा बहुत। अभी तो 3 गो ना है कश्मीर का। जल्दी को कश्मीर का बच्चा है सर। एगो रौनक है भोला, एगो बैची में आता रौनक आता ना, अभी एग्जाम चल रहा आएगा फिर। और 2 और बच्ची है। कश्मीर का प्रॉपर नहीं, उसके पापा जी अभी कश्मीर में एयरफोर्स नेवी में, तो ड्यूटी 2 साल देता। जितने भी आर्मी वाले सबको 2 साल जाके कश्मीर में करो, तो वही 2 साल। और भी होगा, सीओडी नहीं होगा। ए भी होगा, सीडी नहीं होगा। यस बस ये होगा। एक वो खाली ये होगा जी। ए भी होगा सर, सी डी नहीं होगा। करना बोला था बाबू, खुद करो इसको जी, इसको खुद करो, सब हम ही करेंगे। 30 नंबर बाबू खुद करो जी। नेक्स्ट बोला 31 नंबर, खुद करो इसको जल्दी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस टाइप का जितना हम लोग आपको करवा देते हैं रूट्स वाला है ना, फिर आगे हम लोग रूट्स निकालेंगे कैसे ये सीखेंगे। x बराबर जैसे ये आया है ना बाबू 3, तो 3 कैसे निकालोगे, 1/2 कैसे निकालोगे ये सीखेंगे, है ना। ठीक, अभी आपको रूट्स का मतलब क्या होता है ये बता रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू सौम्या शैतान, फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाबू और विच x equal to 1 is a root of equation x square plus k plus 3 equal to 0। ये सारा बाबू मैक्सिमम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, x स्क्वायर 3x प्लस 0। लिखो समझाते हैं क्या कह रहा है। बेचारा बिट्टू का नेटवर्क। ज्योति कहाँ ज्योत जल रहा है जी, उसका ज्योति बुझ गया। बिट्टू तो है ही है। ये ज्योति का ज्योति जुल बुझ गया बोला। जल्दी कौन बुझ लिख लिया था यार, 31 नंबर लिखा बबू। लिख रहा हूँ सर। लिखो लिखो समझाते बबू, जल्दी लिखिए। लिखा निको। चलो फर्स्ट क्या करा सौम्या, करा के की वैल्यू निकालो। कब बाबू, जब इस इक्वेशन का एगो रूट क्या है 1 है, मतलब क्या सर। देखो वो कैसे करोगे, अथर्व शैतान आदित्य बाबू। क्या करा सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो, और भी x बराबर 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन दिस, मतलब इस इक्वेशन का एगो रूट क्या है 1, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे ना, तो 1 रखने के बाद क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा, है ना। तो जब वैल्यू 0 आएगा बाबू, तो 1 रखने के बाद इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। 1 रखने के बाद बाबू यहाँ क्या कर दो, इसको 0 के बराबर कर दो, तो वहां से के की वैल्यू निकल जाएगा। मतलब क्या सर, चूंकि x बराबर 1 बाबू इज ए रूट है, क्या इज रूट ऑफ बाबू इक्वेशन किसका सर, इसका x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का x बराबर 1 रूट है, तो रूट है मतलब 1, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा बोला, इसलिए बोला x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 रखो,
तो 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करो जी। 1k मल्टीप्लाई 1k होता है प्लस 3 इक्वल टू 0। 1 प्लस 3 कितना 4। 4 प्लस k इक्वल टू 0, तो k बराबर कितना -4। तो यही k की वैल्यू क्या आ गया बोला, -4 आ गया। मतलब यहाँ पे बाबू k की वैल्यू -4 रखो, x की वैल्यू 1 रखो, सोल्व करो 0 आ जाएगा, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन। तो जितना भी टाइप है सारा इस टाइप में हम लोग कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, भोला और भोली। फाइंड द वैल्यू बाबू ए एंड बी for which अथर बाबू x इक्वल टू 3/4 एंड अथर x बराबर -2 आर द रूट्स of the equation x स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। लिखिए समझाते हैं। ये b है, क्या है, b है। देखो जी समझाते हैं बाबू। यहाँ पे दो गो अननोन है ना सर, ए और बी। तो इसीलिए एक्स की कै गो वैल्यू दिले, दो गो दिले है ना। हाँ लिखो लिखो लिखो, समझाते भोला। ए निको कहाँ चला जी, निको लिखो लो बाबू। अंशुजीत शैतान, सौम्य शैतान लिखिए जी। अनुज लिख रहा है जी। लिख लिया सर। हाँ तो संडे को तैयार थोड़ा रहिएगा बाबू। दवा बहुत दिन हो गया बाबू दवा खाए हुए। आके थोड़ा खिला देंगे भोला आपको, सुबह चाहे दोपहर का। सर ये हाँ। संडे नहीं सर। नहीं बाबू बहुत हो गया ज्यादा। फिर अगला संडे फिर जान, तो फिर अगला संडे इस संडे, फिर उसका अगला संडे बहुत बिजी शेड्यूल हो जाएगा। फिर बाबू उधर भी जाना, बीकानेर उधर सब जाना, वो सबको पीटने के लिए, है ना। तो दवा खिला देंगे तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। ज्यादा नहीं, 2-4 खुराक मिल जाएगा ना, तो फिर 2-3 महीना चल जाएगा। देखो क्या है, कितना नंबर होगा जी, 27, 28, 29, 30, कितना नंबर होगा बाबू ईशांत? 31 होगा जी, नंबरिंग देते चलना है। 32। 32 होगा, चलो ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या करा क्वेश्चन समझो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर बीच। इस इक्वेशन में बाबू क्या करा बोला, सॉल्यूशन ऑफ 32 क्या दिया हुआ सर। इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकालो। कब, जब x बराबर -2, इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। x बराबर 3/4 इसका सॉल्यूशन है। तो एक बार x बराबर -2 पुट करो, ए बी में रिलेशन आएगा। एक बार x बराबर 3/4 पुट करो, ए बी में रिलेशन आएगा। और दोनों से ए बी को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व कर दो। मतलब क्या बोला, मतलब क्या बाबू, मतलब ये बोला। और x इक्वल टू कितना कह रहा है, 3/4 कह रहा है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 3/4 रखो, तो a इंटू 3/4 के स्क्वायर प्लस b इंटू 3/4 -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू इसको सोल्व करो जी। a इंटू 3/4 का स्क्वायर करोगे कितना, 9/16। ये 3b/4 -6 बराबर 0।
ए 9 कितना हो जाएगा 9a/16 प्लस 3/4b माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ए बी में यहाँ से वो रिलेशन आएगा, एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करो, एलसीएम वगैरह लेके सोल्व कीजिए, ए बी में वो रिलेशन आएगा सर। 4 5 आएगा सर। 16 4 का एलसीएम कितना 16, तो 9a 4 4 16 मल्टीप्लाई 3b 16 4 96 बराबर 0। 16 को उधर लेके जाओगे बाबा थारू तो 0 हो जाएगा, तो ये 9a हो गया थारू प्लस 4 दिया 12b हो गया माइनस 96 बराबर 0। 16 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 96 को उधर भेज दो भोला, तो 9a प्लस 12b 96 उधर चल जाएगा तो 96 हो जाएगा। कटेगा बाबू 3 कॉमन लेके काट दो, 3 15 3 से कट जाएगा, आसान थोड़ा हो जाएगा। तो 3 बाबू a प्लस 4b संजना बराबर 96, 3 से काट दो बाबू 96, तो a प्लस यहाँ 3a हो जाएगा, बोला 3 कॉमन लोगे 3a हो जाएगा, तो 3a प्लस 4b बराबर 96/3 32 96, तो 3a प्लस 4b बराबर 32। एक इक्वेशन यहाँ से ए बी में एक इक्वेशन आ गया सर। दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे, और x बराबर -2 रखेंगे, लिखो x बराबर क्या रखेंगे -2 रखेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे तो ए बी में दूसरा रिलेशन आएगा। जल्दी करो जी, कौन भागा बाबू, किसका दिन भारी हो गया, दूगो बच्चा कौन घसका जी, एगो निको घसका, जल्दी करो बाबू, ये सब शैतान 10 मिनट नहीं बर्दाश्त करता है, जल्दी करो प्रधान। फिर x बराबर क्या रखोगे, यहाँ x की वैल्यू कितना 3/4 फॉर x इक्वल टू 3/4। अब x की वैल्यू 2 रखो, -2 रखो, है ना। हाँ सर, x की वैल्यू क्या रखोगे गुनगुन -2, फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, और x बराबर कितना -2, किसमें इसमें ax² प्लस bx माइनस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू -2 रखो जी, रखो जयशांत, 2 मल्टीप्लाई श्रीशांत -2 के स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई -2 -6 इक्वल टू 0। 2 -2 का स्क्वायर कितना 4, b -2 -2b -6 इक्वल टू 0। 4 2 8 8 है ना, ए हो जाएगा, 4a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4a -2b, 6 उधर ले लो, 2 कॉमन ले लो बोलिए, तो 2a -b बराबर 6/2 3, इसलिए बाबू 2a -b बराबर कितना 3। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करो, कैसे करोगे बाबू, लिखो बताते हैं जी। इक्वेशन 1 2 को क्या करेंगे थर्ब सोल्व करेंगे, होता है बाबू इक्वेशन सोल्व कराता है थर्ब, बाबू आदित्य बोला, ए थर्ब आदित्य, हाँ सर। जल्दी Yes, से। sir. ये हो गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो अगर नहीं आता तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल दो और यहाँ पे b की वैल्यू पुट करके लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बता दो। हम अभी आपको 2 वेरिएबल नहीं बताएं सर, तो नहीं बताया था, कोई और हथियार है बाबू, लिखो समझाते हैं। हमको नहीं आता तो यहाँ से b बराबर लिख के यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 वेरिएबल हम बना लेंगे। जल्दी लिखें। तो जिसको जिसको लिए ग्राफ से बाबू लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लास 9 बोला, इसमें कौन है, संजना खाली है। आधा घंटा इस समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास 2 4 को बच्चा, वो सबका दिक्कत नहीं है, मैंने पढ़ा देंगे फिर भी।
अब रात भर दिन भर खाली सबको पढ़ाना है। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू लिख लिया था। हाँ सर। चलो अब आपके पास दो इक्वेशन है। क्या सर? दो गो इक्वेशन। अब इसको जैसे चाहो वैसे सोल्व कर सकते हो। नाउ 3a माइनस प्लस 4b बराबर 32 और एक इक्वेशन आ गया 2a माइनस बी इक्वल टू 3 आ गया, है ना जी? हाँ सर। तो या तो बाबू ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देगा, ये मर जाएगा, ये आ जाएगा। हमको नहीं आता है ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, नहीं पढ़ा है तो नहीं आता। तो नहीं आता तो और भी हथियार हैं। यहाँ बी को इस साइड लेकर चल जाओ तो कितना हो जाएगा? 2a माइनस 3 बराबर बी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। ये इक्वेशन 1 है, 1 है, इसको रहने दो। अरे यहाँ बी उधर जाएगा तो प्लस में 3 इधर आ जाएगा। अब इस बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो दो वेरिएबल नहीं आता तो एक से बी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट में, है ना? हाँ सर। कैसे सर? यहाँ फर्स्ट ये बाबू 3a प्लस 4b बराबर 32। बी बराबर वैल्यू रखेंगे 3a प्लस 4, बी की वैल्यू रखोगे कितना रखोगे बोला? 2a माइनस 3 रखोगे बराबर, अरे बी बराबर रख दो, बराबर 32। अब यहाँ से सोल्व करो। 3a प्लस 4 टू 8a माइनस 4 तिया 12 बराबर 32। हमको नहीं आता टू वेरिएबल सोल्व करेला तो एगो के बी से वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देना। अब इसको सोल्व करो, वैल्यू लागू, यह सब हम ही करेंगे बच्चा वाला। करो जल्दी जी। इसमें कुछ कुछ और क्वेश्चन है बोला वेरिएबल टाइप का, वो करेंगे। फिर वैल्यू हम लोग रूट्स कैसे निकालेंगे इसको करो, अपने खुद करो जी। अरे 8 3 11 ये हुआ ना जी, माइनस 12 बराबर बाबू 32, 44 हो जाएगा 42। 11 ए बराबर 32 प्लस 12, 11 ए बराबर 44, तो ए बराबर 4, 44, ए की वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। ए बराबर 4 है बोला बी तो बराबर बी 5। 4 दूनी 8, 8 माइनस 3 5, इसलिए बी बराबर कितना? 5 हो जाएगा। भैया ये निकालना था ए बी की वैल्यू, आएगा तो 1 मार्क्स में नहीं आएगा। तो ऐसे आपको ट्विस्ट कर करके पूछेगा ए बी की वैल्यू, है ना? तो 2 3 मार्क्स में पूछेगा इसको। सर इसका लीनियर इक्वेशन वेरिएबल कैसे सॉल्व होगा? क्या बोल रहे गुनगुन? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पे सॉल्व कैसे होगा सर ये? हाँ मेरे लाल कर सकते बाबा, ये आपको नहीं ना पढ़ाएं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या करना है? ये 4 भी है को ना, तो इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो 8 माइनस 4b प्लस 12, 4b मर जाएगा तो 11a और ये बाबू 8, 11 8 19 हो जाएगी। इधर से डिवाइड कर दो, है ना? तो चूंकि बच्चा को अभी नहीं पढ़ाएं तो दिक्कत होता है, इसीलिए हमने बाबू बी में कन्वर्ट कर दिया। टू वेरिएबल्स बनाओगे जल्दी बनेगा। समझ गई बोले? यस सर। नहीं इसके बाद लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बताएंगे, नहीं पढ़ा इसीलिए हमको ये रास्ता से जाना पड़ा। पढ़ाई ले रहते तो वहीं पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ले आते। ठीक है बोला, जाओ बाबू जी लो जिंदगी, हमको भी खाना पीना खाने दो। बाय बाय बाबू, जाओ बोले शांतनी। जय बाबू, पढ़ाई लिखाई करो शांतनी, जिंदगी में कोई नहीं साथ देता बाबू। आपके पास जो नॉलेज है ज्ञान है उसी के बाद सहारे जिंदा रहिएगा। सर हाँ बोले।
सर ऊपर नीचे दोनों में 4 से मल्टीप्लाई होगा। अरे मेरे लाल भूल गई जी, बताएंगे बताएंगे, बताओ नहीं तो ऊपर नीचे हम क्यों करेंगे बाबू, खाली एरा में करते हैं बाबू, लीनियर इक्वेशन के। यहाँ 4 भी है ना, तो इसको भी 4 भी बनाओ। यहाँ बाबू या तो देखो ए को सेम कर दो, नहीं तो बी को सेम कर दो, किसी एक को सेम करना रहता है। तो बी, एलिमिनेशन है तो बता रहे हैं। हाँ एलिमिनेशन, किसी एक को सेम करो ना। तो ए को सेम के लिए दोनों में मल्टीप्लाई करें, हम बी को सेम करना आसान है सर, क्योंकि बाबू ऐड कर देंगे। तो खाली इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 4 से ही पूरे में होगा, इतना जो टर्म है ना ये पूरे में दोनों साइड में होगा, है ना। 4 दूनी 8 -4 बी बराबर 12। 4 भी मर जाएगा जोड़ने के बाद, 4 भी जोड़ने के बाद मर जाएगा, तो 11 बराबर 44 होगा। समझी तो अच्छी बात है, नहीं समझी तो पढ़ाएंगे तो उस समय समझ में आ जाएगा। ठीक है बाबू, एंड करते भोली, बाय बाय बाबू।